हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज मी अभिषेक एंड आई वेलकम यू अगेन इन दिस सेशन। तो अभी से जो भी वीडियोस आएंगे वो पूरे 10th जेपीएससी को से रिलेटेड होगा और यहाँ पे हम देखेंगे जितने भी झारखंड के सिलेबस, आपको हिस्ट्री ऑफ झारखंड, इकोनॉमी से लेकर पॉलिटिकल सिस्टम से लेकर सारा कुछ हम देखेंगे। इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ हो गया, ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री ऑफ झारखंड हो गया, जो भी होगा इसमें हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि अभी हमारा सिलेबस क्या है। तो जेपीएससी का अगर देखोगे सिलेबस, तो इसमें आपको बेसिकली जितने आप झारखंड के बारे में पढ़ोगे उतना ही अच्छा, उतने ही अच्छे आप स्कोर कर पाओगे। अब इसमें क्या होते हैं कि कुछ मटेरियल्स आपको उतने देखने को नहीं मिलेंगे जो कि अपडेटेड हो, जैसे कि मुझे ही कहीं पे पढ़ने को मिला, तो वो ज़्यादा कहीं कहीं पे आपको अपडेटेड नहीं मिलेगा। तो हम ज़्यादा टू ज़्यादा 80 to 85% आपको मटेरियल मिल जाएगा जो इसका सिलेबस है उसके अनुसार। अगर आप इतना करते हो तो ऑलमोस्ट आपको पता है 50 to 52% इसका कट ऑफ जाता है, तो आप इजीली क्लियर कर सकते हो। अगर ये जितना अभी से इतना जो पीडीएफ है, अगर उतना तुम पढ़ लोगे तो यू कैन ईजिली स्कोर अ गुड अमाउंट ऑफ मार्क्स एंड क्लियर द एग्ज़ाम टू। तो हम देखते हैं, तो इसमें जब हमको झारखंड के जो भी पंचायत वगैरह ट्राइबल्स के वो पढ़ेंगे, उसके बारे में देखेंगे। आपको पता है कि जेपीएससी कितना अनसर्टेन लेता है एग्ज़ाम। तो अभी जैसे कि जेएसएससी में आप देखोगे, ठीक है, तो ये भी आप फोकस करके चल सकते हो, ये भी काफ़ी अच्छा जॉब है। देखिए, अब सब बहुत कोई लोग मानते हैं कि जेएसएससी का सबसे पहले करेंगे, उसके बाद पहले छोटा जॉब ले लेंगे, उसके बाद बड़ा जॉब लेंगे, मतलब कि जेपीएससी का प्रिपरेशन करेंगे। वैसे ही कुछ लोग सोचते हैं कि पहले स्टेट पीसीएस कर लेंगे, फिर यूपीएससी का प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे, कि पहले छोटा जॉब टफ वाला नहीं करने के बाद, मतलब कि टफ वाला थोड़ा बाद में करेंगे, पहले छोटा वाला इजी वाला कर लेंगे। ऐसा कहीं नहीं है, सब एग्ज़ाम का अलग स्ट्रैटेजी, अलग सिलेबस रहता है। आप ऐसा नहीं कर सकते। यूपीएससी वाला बंदा अगर जो टॉपर भी, रैंकर्स भी रहा हो, तो एसएससी में शायद स्ट्रगल करे पास करने को एग्ज़ाम। तो हर एग्ज़ाम अपने ही लेवल पे हार्ड है, अपने ही लेवल पे उसके कंपटीशन है। आप एसएससी में देखोगे तो लगभग 18 से 20 लाख इसमें एप्लीकेशन गए, सोच सकते हो कितना है। और ऑलमोस्ट सीट आपको, जितना सीट के अकॉर्डिंग 20 लाख आपको कंपटीशन देखने को मिलेगा। तो अभी हम इससे हटकर अब अपने फिर से ओरिजिनल टॉपिक जैसे जेएसएससी पे आते हैं। तो जेएसएससी में देखो टोटल आते हैं बच्चे 150 मार्क्स के। पहले होता था 2 पेपर प्रीलिम्स और मेंस, जो कि अब इसको हटा दिया गया है। तो 150 मार्क्स में से आपको 40 क्वेश्चन शायद से आपको झारखंड के रहेंगे, मुझे आई एम नॉट सो श्योर, बट हाँ 40 क्वेश्चन झारखंड से ही रहते हैं। जितने आप झारखंड के बारे में पढ़ोगे उतना ही अच्छा। लेकिन इसका जो सिलेबस है वो दिया हुआ नहीं है, आपको बस हिस्ट्री ऑफ झारखंड दे दिया गया है, उसको देकर फिर छोड़ दिया गया है कि हिस्ट्री ऑफ झारखंड से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वहीं अगर देखोगे झारखंड में, तो उसमें इसमें प्रिसाइजली दिया हुआ है कि 15 क्वेश्चन पूछेंगे हम, 5 एंशिएंट से, 5 मिडिवल से और 5 मॉडर्न से। ऐसा आपको एकमात्र भारत में एग्जाम मिलेगा जहाँ पे बस बता दिया गया है कि हाँ 5 क्वेश्चन आएंगे। वैसे लेकिन जेएसएससी में बस दे दिया गया है कि हाँ हिस्ट्री ऑफ इंडिया से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो भी नहीं कि कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो जेएसएससी, यूपीएससी वगैरह में तो ये काफ़ी रेलेवेंट है। तो आप जितने अच्छे से प्रिपरेशन करोगे उतना अच्छा आप स्कोर कर पाओगे। जितना देखो क्या होता है कि जितना आप झारखंड रटोगे, निमोनिक्स मतलब ट्रिक बनाकर याद करोगे, उतना आपको एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स आएंगे और उस टाइम पे आप रिटेन कर पाओगे। होता क्या है कि जब एग्ज़ाम में आप बैठोगे तो आपका जो सोचने का क्षमता है वो पूरे तरह से चला जाएगा, आप नहीं कर पाओगे। वहाँ पे जो सिंपल सा आ रहा है, अगर हल्का सा सब लगेगा कि पढ़ा हुआ है, लेकिन हो नहीं पाएगा। ठीक है, सो व्हाट ओके। तो ये कुछ हमारे अभी हम देखेंगे आगे नेक्स्ट। तो हम पहले देख लेते हैं कि झारखंड का जो सिलेबस है वो कैसा है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता है पेपर 1 होता है जिसमें 100 मार्क्स आपको के क्वेश्चन पूछे, 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 200 मार्क्स के। तो 100 में से 10 क्वेश्चन आपको झारखंड के ही मिलेंगे और पेपर 2 में 100 क्वेश्चन झारखंड के ही मिलेंगे। ऐसा क्यों करता है गवर्नमेंट या फिर जेपीएससी? वो सोचते हैं कि अगर हम झारखंड से देंगे तो जो झारखंड के मूल निवासी हैं, जो झारखंड के निवासी हैं, वो ज़्यादा क्वालिफाई कर पाएंगे कि झारखंड में जो रह रहे हैं वो ज़्यादा अच्छे से। जाहिर सी बात है उन लोग को जब सोचना था, लेकिन ये जब ऐसा नियम लाए थे तो उस टाइम पे इंटरनेट उतना रिलेवेंट नहीं था। जब ये नियम आप देखोगे तो आई थिंक
जब से जेपीएससी एग्ज़ाम ले रही है तो उस टाइम से झारखंड के एक अलग पेपर लिया जा रहा है। तो उस टाइम पे इंटरनेट था नहीं उतना, तो शायद से जो झारखंड में रहे होंगे उस टाइम पे, तो वो सोचते होंगे कि जो झारखंड में रहेगा उसको ज़्यादा पता होगा जो कि दिल्ली में रह रहा है, बाहर बगल वाले जो छत्तीसगढ़ में रह रहा है। तो उस टाइम पे ये ठीक था, लेकिन अब ये उतना आप अगर देखोगे, क्योंकि अब ग्लोबलाइजेशन का ज़माना है, दिल्ली में जो बैठा है वो भी झारखंड के बारे में उतना ही जान पाएगा, क्योंकि बुक्स है, मटेरियल है, ऑनलाइन सोर्सेस है, और जो रांची में रह रहा है वो भी उतना ही जान पाएगा। तो ये थोड़ा इररिलेवेंट हो जाता है। खैर जाने दीजिए, अब वो उनकी मर्जी है। तो आप देखोगे दोनों पेपर आपको ऑब्जेक्टिव मिलेंगे, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन रहेंगे और इसको क्लियर करने के बाद आपको मेंस का एग्ज़ाम देना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें आपको मैंने बताया कि 10 क्वेश्चन इससे और 100, तो टोटल 110 क्वेश्चन जो कि 220 मार्क्स का हो जाता है झारखंड से। और वही जेएसएससी में देखोगे तो 40 क्वेश्चन आपको आते हैं जेएसएससी में, ठीक है। तो अब ये तो दोनों ऑब्जेक्टिव हो गया। क्या स्ट्रैटेजी रहेगा आप देखो, अभी मैं 90 दिन के अंदर से या फिर कम ही में मैं इसको कंप्लीट करा दूंगा, जितना रिवाइज कर पाओगे, क्योंकि क्वेश्चन लेवल थोड़ा इजी रहता है लेकिन कंपटीशन हार्ड रहता है, तो ये दिक्कत आपको देखने को मिलेगा। तो क्वेश्चन लेवल हार्ड रहेगा, इजी रहेगा, जाहिर सी बात है सारे लोग क्लियर कर पाएंगे, लेकिन वहाँ पे जो इसका जो ज़्यादा रिटेन कर पाएगा वही क्लियर कर पाएगा एग्ज़ाम। तो ये कुछ स्ट्रैटेजी आपको लेकर चलना है कि आपको जितना रट सको, जितना कम रिसोर्सेस रखो, सबसे ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट है, जितना कम रिसोर्सेस रहोगे उतना अच्छा आपको पढ़ने में लगेगा। हाँ, आप प्रीलिम्स का नोट्स भी बनाइएगा, तो जितना कम रखिएगा उतना अच्छा आपको इजी होगा पढ़ने में और अच्छे से वहाँ पे जाकर रिटेन करने में। अब देख लेते हैं जीएस पेपर 1 में क्या है। तो इसमें आपको 200 मार्क्स के आएंगे और टाइम रहेगा 2 घंटा। 15 क्वेश्चन हिस्ट्री से, जो कि आपको 5 एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न से रहेगा, ठीक है। अभी ये मैं सारा लेक्चर ला दूंगा जेपीएससी के लिए। ज्योग्राफी ऑफ इंडिया से क्वेश्चन रहेगा, ये फर्स्ट पेपर का है, आप देख सकते हो। सोशल, इकोनॉमिक, फिजिकल और जनरल ज्योग्राफी। इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस से 10 क्वेश्चन रहेंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से 4, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड गुड गवर्नेंस से 2 एंड डिसेंट्रलाइजेशन से 2, जो कि पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज़ हो जाता है। तो पंचायत आपको बताना है किस आर्टिकल में है और म्यूनिसिपैलिटीज़ किस आर्टिकल में है, कमेंट में डाउन करके बताइएगा, कमेंट करके। चौथा हो जाता है आपका इकोनॉमी से और साइंस से क्वेश्चन आएंगे। तो ये कुछ हो गए। और जो 10 मार्क्स आते हैं इसमें से 10 नंबर के जो क्वेश्चन आते हैं वो झारखंड स्पेसिफिक से आते हैं, जो कि हिस्ट्री, सोसाइटी, कल्चर से 10 क्वेश्चन आपको पूछेंगे पेपर 1 में, ठीक है। 20 मार्क्स के नंबर रहते हैं, 10 क्वेश्चन तो पेपर 1 में आपको पूछा जाएगा। और फिर बाकी मिसलेनियस जो ह्यूमन राइट्स हो गए, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन हो गए, ये सबसे पेपर 1 में आते हैं, ठीक है। अब चलते हैं अपने पेपर 2 में, जो कि 200 मार्क्स का। ये हमें मेनली फोकस करके चलना है, क्योंकि आप मेंस में भी देखोगे, अगर यहाँ से आप प्रीलिम्स क्लियर है, देखो प्रीलिम्स क्यों नहीं होता, मेनली रीज़न आपको ये देखने को मिलेगा। अभी एक पॉइंट समझ लो कि बहुत से लोग क्या करते हैं, लूसेंट जो 1 लाइनर है वो उसको पढ़ते हैं, उससे क्या होता है, कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा आपका। भारत की कैपिटल दिल्ली है तो बस आप दिल्ली ही रटोगे, ठीक है। अगर एग्जाम्पल दे रहा हो, लेकिन उसके पीछे जो आपको कहानी नहीं पता चलेगा कि दिल्ली जो है वो कब चेंज किया गया, कलकत्ता से दिल्ली कैपिटल, फिर कलकत्ता से किंग जॉर्ज 5, ये दिल्ली दरबार, ये आपको नहीं बताएगा। लेकिन अगर आप जब तक ये अगर स्टोरी जान गए तो आप, जाहिर सी बात है, दिल्ली दरबार में ये हुआ था किंग जॉर्ज, तो उस टाइम पे अगर ये जानोगे बैकग्राउंड स्टोरी तो काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाता है। तो लूसेंट हाँ पढ़ो, मैं नहीं कर रहा कि नहीं पढ़ो, लेकिन तब पढ़ो जब एग्ज़ाम के कुछ दिन, मतलब 10-15 दिन, ये लास्ट टाइम रिवीजन में काम आता है। 10 दिन बचा हो तब जाकर इसको पढ़ो, तो उस टाइम पे 1 लाइनर काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा आपको। इसमें भी 2 क्वेश्चन अब आते हैं, जैसे कि हिस्ट्री ऑफ झारखंड से 8 क्वेश्चन आते हैं। तो हिस्ट्री में देखिए क्या दिया है, 3 आपको मुंडा, नागवंशी और पढ़ा पंचायत, मांझी परगना, मुंडा मानकी, ढोकलोसौर और जो जातीय पंचायत है उसका आपको गवर्नेंस पढ़ना है। अगर ये इसको आप टॉपिक को डिटेल में देखोगे तो ये लगेगा कि आपको ये पॉलिटी का है चैप्टर ज़्यादा है लगता है, ठीक है, ना कि हिस्ट्री का। तो भगवान जाने वो क्यों आप इसमें रखे हैं। हिस्ट्री बेसिकली जो हुआ उसके हिसाब से, लेकिन ये अब जितना भी पढ़ोगे और जो पिछले मतलब कि जेपीएससी में क्वेश्चन है उस हिसाब से अगर देखोगे तो ये लगेगा कि आपको पॉलिटी के ज़्यादा क्वेश्चन है। फिर झारखंड रिवोल्ट से आपको क्वेश्चन आता है, जो कि सदान, ट्राइब्स, रिवोल्यूशनरी ऑफ झारखंड और पर्सनालिटीज़, जो इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी, और झारखंड कब एक अलग राज्य और कैसे राज्य अलग एक बना, राज्य गठन आयोग, उसके हिसाब से। अब झारखंड के सोशल स्टेटस, कल्चरल स्टेटस से क्वेश्चन बनेंगे, पॉलिटिकल स्टेटस और झारखंड इकोनॉमी से, और जो रिलीजियस प्लेसेस है उससे 1 क्वेश्चन आते हैं। फॉल्क लिटरेचर से आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। ये सिलेबस आप मैं ग्रुप में डाल दूंगा जिसको पढ़ना हो। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो है ये एच वाला इम्पॉर्टेंट, जिससे CNTX से 5 क्वेश्चन आपको आएंगे और SPT से
सबसे इम्पोर्टेंट यही हो जाता है। आपको बहुत सारे जगह ये नहीं क्लियर हो मिल पाएगा, लेकिन आई विल ट्राई टू मेक इट क्लियर टू यू। ठीक है, तो 5 क्वेश्चन और 2 क्वेश्चन इससे आते हैं संथाल परगना से, तो 5-5 क्वेश्चन आते हैं। 5 क्वेश्चन इससे संथाल परगना से एसपीटी से, और 5 क्वेश्चन सीएनटी से। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है टॉपिक। ठीक है, 12 क्वेश्चन सोच रहे हो, 12 क्वेश्चन इससे आएंगे टोटल। तो ये कुछ हो गए। और बाकी हिस्ट्री ऑफ झारखंड या फिर ज्योग्राफी से आते हैं, जो कहाँ पे कौन सा पहाड़ है, कौन हाईएस्ट पीक है, पारसनाथ का हाइट कितना है, ये सब आएंगे। जंगल से आएंगे, मिनरल से आएंगे, कौन से खदान, जादूगोड़ा खदान कहाँ पे है, ये वगैरह रहेंगे। तो ये सब आप देख सकते हो। मेजर इंडस्ट्री से क्वेश्चन आते हैं, इन्वायरमेंटल फैक्ट से। तो ये सब पढ़ लेना, उतना मैं इसको क्या ही समझाऊँ। और हाँ, मेन एक और इम्पोर्टेंट डिजास्टर मैनेजमेंट से 5 क्वेश्चन आते हैं। झारखंड में क्या है, डीडीए में क्या है, एसडीए में क्या है, तो उससे क्वेश्चन आपको आ जाते हैं। और मिसलेनियस एंड करेंट अफेयर्स रिलेटेड से उससे क्वेश्चन आ जाते हैं। अगर उसको क्लियर करोगे तो झारखंड में मेंस फिर देने पहुंचोगे तुम। ठीक है, आई होप यू विल क्लियर, जो भी देख रहा है वीडियो। तो जनरल हिंदी से और जनरल इंग्लिश से ये जो रहता है, ये क्वालिफाइंग पेपर आपको देखने को मिलेगा। जो अगर ये पेपर क्वालिफाई करोगे तभी बाकी का पेपर चेक करेगा। अगर इसमें आप फेल हो जाते हैं, जो कि 33% मार्क्स है, आप अगर 33% स्कोर नहीं कर पाते हो तो ये सब बाकी पेपर चेक भी नहीं होगा। तो ये सिलसिला है। तो जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश में काफ़ी ज़्यादा आपको अगर इसको कमांड रखना, तभी जाकर आप बाकी पेपर आपके चेक होंगे। दूसरे पेपर जो होता है कि आपको रीजनल लैंग्वेज चूज़ करना रहता है। ठीक है, रीजनल इंग्लिश हिंदी ये, और बाकी जो हो गए खोटा हो, ये सब आपको चूज़ करना पड़ेगा। जो कि यही मेनली स्कोर करना, जिसको ज़्यादा अगर रैंक चाहिए तो यही लैंग्वेज पेपर जो है आपको बेड़ा पार लगाए। क्योंकि जो जनरल पेपर होते हैं उसमें सबके जनरल ही मार्क्स आते हैं, नाम से ही है। अब जीएस पेपर 3 में आपको हिस्ट्री और ज्योग्राफी पूछेगा, दोनों 100-100 मार्क्स के। ठीक है, अगर आप देखोगे तो 4th पेपर में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटी। अगर हिस्ट्री में देखोगे तो बेसिकली आप अगर देखो तो एंशिएंट से मान लो 30 नंबर का, मिडेवल से 30 और मॉडर्न से 30, तो ये हो सकता है पूछा। इसमें झारखंड का भी पोर्शन होता है और करके दिया हुआ रहता है। और इसमें मेन आपको क्या है कि इसमें ऑब्जेक्टिव ही मिलेगा। ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो जाता है। और इसमें आपको ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा, स्ट्रैटेजी भी बता दूंगा कैसे कैसे क्या लिखना है। इंडियन इकोनॉमी से क्वेश्चन रहेगा, और लास्ट जो पेपर है वो जनरल साइंस का पेपर रहेगा। तो ये कुछ पेपर हो गए। अभी हम देख लेते हैं कि जो अभी तो ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। तो ऐसे आप अच्छे से पढ़ो, और जितना कम पढ़ो ज़्यादा पढ़ो, उतना ही आपको हेल्प करेगा क्वालिफाई करने में एग्ज़ाम। तो जैसे कि इसमें आप देखो, जैसे मैंने बताया था हिस्ट्री ऑफ झारखंड से, तो हिस्ट्री ऑफ झारखंड से आप देखोगे कि सबसे पहले हम देख लेते हैं जो ट्रेडिशनल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम रहा है, जो कैसे हमारे जो ट्राइबल्स हैं वो उनका जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है उनको हम पहले देखेंगे। तो उनमें जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था वो 3 लेवल पे था। विलेज जो कि गाँव लेवल पे, क्लस्टर जो कि पंचायत लेवल पे वगैरह हो गया, और कम्युनिटी जो कि एक जिला लेवल, एक उनके हिसाब से जो जिला होता था उसके हिसाब से। तो आपको बताना है कि जो पंचायत है वो कब बनता है। अगर अभी के टाइम पे देखोगे तो पंचायत कब रहता है, सब बोलते हैं कि लोकल सेल्फ गवर्नेंस जो था लॉर्ड रिपन ने लाया था, लेकिन लॉर्ड रिपन ने पंचायत वगैरह ये सब का एस्टैब्लिशमेंट किया था मॉडर्न इंडिया में। लेकिन आप नहीं देखो, आप अगर देखोगे हमारे एंशिएंट इंडिया में तो चोल जो थे, चोल रूलर्स, ठीक है, 10th to 12th सेंचुरी में चोल रूलर्स ने ही सबसे पहले लोकल सेल्फ गवर्नमेंट लाया था। तो ये बोलते हैं कि हम लोग, ये जो वाइट पीपल है, ये सब बोलते हैं वाइट मतलब पीपल बर्डन है उन लोग पे, कि हम लोग जो इंडियन लोग से उनको सिखाना है। तो पंचायत ऐसे बोला जाता है लॉर्ड रिपन ने लाया था। लेकिन आप देखोगे एंशिएंट इंडिया में तो चोल रूलर्स के टाइम से ही पंचायत आ जा रहा है। मॉडर्न इंडिया में अगर कोई विलेज का और या ग्रुप ऑफ विलेज का जो पॉपुलेशन है 5000 प्लस क्रॉस करता है, तब वो एरिया पंचायत घोषित किया जाता है। तो ये कुछ हो गया। अब देखोगे कि विलेज लेवल पे जो है वो काउंसिल इन द विलेज टाइप, एंड जनरली उसको बोला जाता था हाथू तुलुप। जो काउंसिल विलेज का जो काउंसिल बना, एक विलेज का एक काउंसिल होता था, उसको बोला जाता था हाथू तुलुप। और हर जो आप देखोगे मुंडा, संथाल, ये सब में उसमें अलग अलग इसके नाम थे। ठीक है, तो एक विलेज काउंसिल का जो अभी के टाइम पे तो पंचायत बोला जाता है या फिर विलेज ग्राम सभा बोला जाता है, तो उस टाइम पे हर अलग अलग जनजातियों में अलग अलग नाम होते थे। जैसे कि उसको विलेज लेवल पे हालतू तुलुप कहा जाता था। और अगर देखोगे जैसे कि अभी के हेड पे, अभी हम लोग का पंचायत हेड को मुखिया बोला जाता है, वैसे ही हर जो जनजाति थे उसके हेड अलग अलग होते। जैसे मुंडा के हेड को मुंडा बोला जाता था, संथाल के हेड को मांझी बोला जाता था या फिर हरम बोला जाता था। हो के जो विलेजेस हेड थे उसको भी मुंडा बोला जाता था। याद रखना, मुंडा और हो को विलेज हेड को मुंडा बोला जाता था।
मुंडा और हो, ये बस याद रखना दोनों को। खड़िया के जो हेड थे उनको सोहर बोला जाता था और ओरांव के जो हेड थे उनको महतो बोला जाता था। ये देखना विलेज लेवल के जो हेड हो गया। अब जो अभी जैसे देखोगे कि बहुत सारे विलेज मिलकर एक पंचायत बनाते हैं, या फिर कोई एक विलेज का जिसका ज़्यादा पॉपुलेशन है तो वो एक पंचायत, तो बहुत सारे विलेज मिलकर एक पंचायत लेवल का जो क्लस्टर लेवल का बनाते थे। तो उस टाइम पे जो थे ओरांव में 5 या 12 विलेज मिलकर एक पंचायत बनाते थे, ठीक है। मुंडा में जिसको बोला जाता था 12 मौजा, मतलब कि 12 विलेज को मिलाकर एक संघ पढ़ा बनता था, और 22 मौजा 22 विलेज को बनाकर एक टोपनो पढ़ा बनता था। तो संघ पढ़ा और टोपनो पढ़ा ये सब लिखते जाना, ये एग्जाम के इंपॉर्टेंट कुछ रिलेटेड एग्जाम रिलेटेड टर्मिनोलॉजी से। तो ये होता था टोपनो पढ़ा और 22 मौजा को, ठीक है। और जो 24 मौजा, एक सेकेंड में इसको, ठीक है, तो 24 मौजा को बोला जाता था मुंडिया पढ़ा, ठीक है। और हो को बोला जाता था जो क्लस्टर लेवल पे विलेज प्लस विलेज बहुत सारे विलेज मिलकर बनते थे उसको बोला जाता था मानकी पीर और संथाल का परगना। तो इसी से हमारा नाम हुआ है संथाल परगना, जो कि 5 डिस्ट्रिक्ट को मिलाकर संथाल परगना है। कम्युनिटी लेवल पे देखोगे तो ये उससे भी बड़ी यूनिट होती थी। एक तो जो विलेज लेवल पे होता था तो सिर्फ विलेज रहता था, जैसे कि अभी ग्राम सभा हो गया, ठीक है। और एक क्लस्टर लेवल पे जो होता था वो तो अभी समझ रही हो कि बहुत सारे विलेज मिलकर एक बनाते थे, उससे भी बड़ी कम्युनिटी लेवल पे होती थी। तो ओरांव के जो हेड होते थे उनको बोला जाता था मुंडा दिसुम राजा, ठीक है। हो के जो हेड होते थे उनको बोला जाता था मांकी मुंडा, संथाल के दिसुम परगने, तो ओरांव का राजी पढ़ा। तो ये जो उनके हेड होते थे जो कम्युनिटी लेवल पे, उनको हेड को बोला जाता था। तो अभी हम देखेंगे हिस्ट्री ऑफ झारखंड से ही पता है आपको कि मुंडा गवर्नेंस से सबसे क्वेश्चन आएगा, ठीक है। और बाकी सब और कुछ हम भी देख लेते हैं जो अगले वीडियो में से हम स्टार्ट करेंगे हिस्ट्री ऑफ झारखंड जो कि मुंडा गवर्नेंस से। तो अभी हम देख लेते हैं, जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं हम पढ़ा पंचायत का। तो कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज आप देख सकते हो। तो खूंट बोला जाता था, खूंट मतलब फैमिली भी होता था और लीनेज भी होता था। खूंट मतलब एक फैमिली को भी बोला जाता था और लीनेज को भी। तो देखो एक जंगल है उसको मुंडाओं ने साफ किया तो उसको बोलते थे खूंट कट्टी, ठीक है। मतलब कि जंगल को साफ करके वो जंगल वो एरिया उन्हीं का हो जाता था, ठीक है। अगर आप देखोगे लूसेंट में तो बस यही आपको दिया होगा, इसके बैकग्राउंड स्टोरी आपको नहीं पता होगा कि मुंडा रिवोल्यूशन आपको मुंडा रिवेल आपको दे देगा डेट, ये हो गया आपको 1 लाइनर्स में। लेकिन इसके पीछे कहानी देखोगे कि मुंडा लोग जंगल साफ करते थे, उसको खूंट बोला जाता था। वहीं अंग्रेज आए जब तो उन्होंने बोला कि ये तो हम भी कर सकते हैं, उन्होंने भी जंगल साफ किया और बोला अपने नाम पे। तो वो बोले कि ये सब तो नहीं चलेगा, कि आप लोग ऐसा नहीं कर सकते। तो इसी पे इन्होंने बैन लगा दिया उस पर। तो बैन लगाया तो उसी की वजह से मुंडा रिवोल्ट हुआ था। तो ये इसके बैकग्राउंड की इंफॉर्मेशन है। तो इसके वजह से तो यही ब्रिटिशर ने बैन कर दिया था खुटकटी, उसी की वजह से मुंडा रिवोल्ट हुआ था। पढ़ा उसको खूट तो आप समझ गए किसको बोला जाता, पढ़ा उसको बोला जाता था कि बहुत सारे विलेज मिलकर एक पढ़ा बनाते थे, एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बनाते थे। नागवंशी में इसी पढ़ा को पट्टी कहा जाता था, ठीक है। अब हम देख लेते हैं, अभी हम एक एक करके अगले वीडियो में मुंडा नागवंशी पढ़ा मंझी परगना मुंडा मान की ये सब करके देखेंगे। सबसे पहले हम जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं पढ़ा पंचायत का। तो हर द पंचायत ऑफ एवरी विलेज इज कॉल्ड पढ़ा पंचायत। तो हर विलेज का जो पंचायत है, अभी तो हम लोग को पंचायत बोलते हैं, लेकिन पढ़ा पंचायत जो कि ओरांव ट्राइब में ये आपको देखने को मिलेगा, ये ओरांव के लिए है। तो आपको आप देखोगे तो ये ओरांव ट्राइब के लिए है, ठीक है। हेलो हेलो हाँ ओके। तो आप देखोगे कि बहुत सारे जो हमारे अभी टाइम पे विलेज बोला जाता था, तो उन लोग को बोला जाता था पढ़ा पंचायत। हर विलेज में एक जो पंचायत बनती थी उसको बोला जाता था पढ़ा पंचायत। ओरांव में याद रखना ये ओरांव का है। और जो पंचायत बनता था पढ़ा का, उसका जो हेड होता था उसको बोला जाता था पढ़ा राजा, ठीक है। और ये राजा होता था, मतलब कि वो राजा को ऐसा नहीं था कि पैसा मिलता था, वो कोई पैसा उनको नहीं मिला करता था। तो हेड ऑफ पढ़ा को बोला जाता था पढ़ा राजा। और जो मानकी है, मानकी याद रखना, आपको एक मुंडा मानकी भी मिलेगा, लेकिन यहाँ पे मानकी दूसरा है। यहाँ का जो मानकी है उसका जो वो मेन करता धरता होता था, जो सीईओ उसको, जैसे अभी मॉडर्न के सीईओ को रहते हैं, तो मेन करता धरता रहता था किसका, पढ़ा पंचायत का। जो हेड होता था कार्यकारी जो काम करता था, ये तो हेड हो गया पढ़ा राजा, और जो काम करता था उसको बोला जाता था मानकी। और एवरी पढ़ा देर वाज अ पंचायत एंड इट हेज वाज मानकी। तो बहुत सारे जो पढ़ा हो गए उनका जो
बड़ा यूनिट हो गया वो पढ़ा पंचायत हो गया, ठीक है। तो जो हर पढ़ा हो गया उसके जो हेड होते थे उनको मानकी बोला जाता था। और ये जो मानकी पोस्ट है वो हेरिडिटरी रहेगा, मतलब कि इनका बच्चा जो बनेगा वही मानकी बनेगा, उसका बच्चा मानकी बनेगा, ये हो जाते थे। और जो मानकी है वो बहुत सारे पढ़ा मिलकर जो पढ़ा पंचायत बनती थी। जैसे कि मैंने अभी के टाइम पे देखोगे कि एक विलेज का अगर पॉपुलेशन 100 है तो दूसरे विलेज का 4900 है, तो दोनों मिलकर एक पंचायत बनेंगे। इसमें पंचायत नहीं बनेगा, जनों की इसमें बनेगा। वैसे ही पढ़ा पढ़ा मिलकर एक पढ़ा पंचायत बनता था, ठीक है। तो उसमें जो मानकी रहता था, मानकी किसके अंदर, पढ़ा राजा के अंदर काम करता था, ठीक है। तो ओराव में आप देखोगे कि कुछ विलेजेस में, सम ऑफ द विलेज मुंडा ऑल्सो मानकी बीइंग कॉल्ड भूंयर। तो जो ओराव हो गए तो बहुत सारे मुंडा के विलेजेस में मुंडा को मानकी जो उसमें था उसमें भूंयर बोला जाता था। भूंयर और मानकी एक ही हो गया, ठीक है। तो मानकी कॉल्ड भूंयर। तो आप एक देखोगे कि जैसे भूंयर हो गया, आपको किसको कहा जाता है, तो ये मुंडाओं में बोला जाता था हेड को। और जो ओराव है, ओराव जो ट्राइब है, ये मुंडा के हेड को कहीं भूंयर बोला जाता था। जो पढ़ा के हेड होते थे, पढ़ा के हेड को भूंयर बोला जाता था, और ओराव के हेड को मानकी बोला जाता था। और जो पाहन होते थे वो रिलीजियस हेड ऑफ विलेज होते थे, जो कि पुरोहित जो पूजा कराते थे पाहन। और महतो हो गए वो विलेज हेड ऑफ ओराव। तो ओराव के जो विलेज हेड हो गए उसको महतो बोला जाता था। और बहुत सारे विलेज बनकर एक पढ़ा बनता था, और पढ़ा के हेड को कौन क्या बोला जाता था, पढ़ा राजा। तो ये कुछ ऐसे ही टर्मिनोलॉजीज आपको मुंडाओं को देखने की मिलेगी। नागवंशी पढ़ा पंचायत, मांझी परगना, मुंडा मांकी और ढोकलो शोहर, और एक जातीय पंचायत जिससे 1 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो वो हो गया आपका जो कास्ट बेस्ड पंचायत है, बहुत सारे कास्ट के। तो ये हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक खुश रहिए, पढ़ते रहिए, बाय बाय।